आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि देहली आवृत्तियों न्यू ए बड़ा है न्यू बी के दो प्रकाश उग्राही पदार्थों ए व बी के आपतित विकिरणों की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव के विचरण को दर्शाने वाले ग्राफ कीजिए। क्या ग्राफ की प्रवणता उपयोग की गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है? व्याख्या कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से, जिसके अंदर हम ए और बी का क्या दर्शाएंगे। ये ग्राफ ए और बी के लिए है। अब ये जो मान होता है हमारे पास, ये मान होता है हमारे पास देहली आवृत्ति। ये है न्यू बी, ये है न्यू ए। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि देहली आवृत्ति के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलना प्रारंभ करते हैं। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो तो इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ नहीं करते। तो यानी कि ग्राफ हमारा इसी वाई अक्ष से शुरू होगा। यह है हमारा आवृत्ति, और यह है आरोपित विभवांतर। यानी कि जो दो प्लेटें होती है, उन दो प्लेटों पे कितना विभवांतर आरोपित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सही से लिख देता हूं। आरोपित वोल्टता। ठीक है, ये बी के लिए है, ये ए के लिए। तो आरोपित वोल्टता क्या होगी? वो आरोपित वोल्टता है जैसे कि ये हमारी दो प्लेट है। हम जानते हैं कि किसी एक प्लेट पे हम देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट पे जाने लगते हैं। तो जो आरोपित विभवांतर होगा वह इस प्रकार होगा कि यदि धारा बह रही है इस ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहेगी, और ये जो v है, इस v के अनुसार भी इस दिशा में धारा बहेगी। तो ये दोनों धाराएं अब हमारी जुड़ जाएंगी इस दिशा में। अब यदि हम इस वोल्टेज को ऋणात्मक दिशा में कर देते हैं, किस में कर देते हैं? ऋणात्मक दिशा में। यदि इस वोल्टेज को हम ऋणात्मक दिशा में अप्लाई करते हैं इस प्रकार से, तब धारा किस ओर बहना चाहेगी? तब हमारी धारा इस ओर बहना चाहेगी, इस बी के हिसाब से। तो होगा क्या कि किसी एक v के मान पर ये धारा और ये धारा एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, यानी कि एक दूसरे को निरस्त कर देगी। तो जिस वोल्टेज पे ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करेगी, वो वोल्टेज होगा हमारा निरोधी विभव। और इसी निरोधी विभव के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन मानों को पीछे की ओर खींचते हैं। यानी कि जो रेखाएं हैं हम जो बना रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे? पीछे की ओर खींचेंगे, जिससे कि हम निरोधी विभव का मान निकाल सकें। तो यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि निरोधी विभव v के लिए कम होगा और a के लिए ज़्यादा होगा। अब हमें क्या निकालना है? इस ग्राफ की हमें प्रवणता निकालनी है। तो इस ग्राफ की हम प्रवणता किस प्रकार निकालेंगे? तो आइए सबसे पहले वो देखते हैं। क्योंकि ग्राफ की प्रवणता निकालने के लिए हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा की प्रवणता किस प्रकार लिखी जाती है? m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैं m लिखता हूँ, वो क्या होगी? y2 माइनस y1। यानी कि यदि मैं इनको कोई एक बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, तो इस रेखा का हम ढाल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस रेखा का ये है हमारा न्यू बी कोमा 0, और ये है हमारा 0 कोमा माइनस वी बी, क्योंकि ऋणात्मक दिशा में इसलिए माइनस वी बी। तो y2 माइनस y1, एक जगह y2 है 0 और दूसरी जगह y2 है माइनस वी बी। तो 0 माइनस माइनस वी बी बटा 0 के लिए न्यू बी, और ये है माइनस 0। यानी कि वी बी बटा न्यू बी के बराबर हमारे पास प्रवणता हो जाएगी। और यदि हम इसकी बात करें, मैं इसको m1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, न्यू ए कॉमा 0, और इसके लिए है न्यू बी, माफ कीजिएगा, 0 कॉमा माइनस वी ए। तो इसके लिए m2 क्या निकलेगा? 0 माइनस वी ए बटा न्यू ए माइनस
0, तो इसके लिए वी ए बटा न्यू बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आइंस्टाइन ने जो समीकरण दी है, आइंस्टाइन की समीकरण का प्रयोग करते हैं। उन्होंने समीकरण क्या दी थी, ई वी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के दी थी। अब इस स्थिति में हम देख सकते हैं जो आवृत्ति का मान है, आवृत्ति का मान हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो पदार्थ B के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई बी बी बराबर, इसका मान तो हम देखिए ये माइनस होगा, ई माइनस वी बी, क्योंकि वी बी ऋणात्मक दिशा में है, तो 0 माइनस एच न्यू बी। ठीक है, क्योंकि इसकी देली आवृत्ति किसके बराबर है, न्यू बी के बराबर। तो यहाँ से वी बी बटा न्यू बी हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, एच बटा ई के। और इसी प्रकार पदार्थ ए के लिए हम क्या लिखते हैं, ई माइनस वी ए माइनस एच न्यू ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया, वी बी बटा, माफ कीजिएगा, वी ए बटा एच बटा ई। तो ये हमारे पास क्या निकली, इस सरल रेखा की प्रवणता। अब इस सरल रेखा की प्रवणता हम देख सकते हैं कि दोनों, मतलब ए और बी के लिए, दोनों के लिए सरल रेखा की प्रवणता एच बटा ई के बराबर निकली। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी प्रवणता, इस ग्राफ की प्रवणता किसी भी प्रकार से पदार्थ की प्रकृति पर नियत नहीं होती। यह एक नियत मान होता है जो कि एच बटा किसके बराबर है, एच बटा ई के बराबर है। यह सदैव एक नियत मान होता है। इसकी प्रवणता हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि हम इस समीकरण को एक काम करते हैं, इस समीकरण को हम दोबारा लिखते हैं। तो ई वी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो हम क्या करते हैं कि v को y तथा न्यू को x मानने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने v है, v को हमने y दिशा में रखा है, और जो न्यू है, न्यू को हमने x दिशा में रखा है। तो यहाँ से लिखा जाएगा जो न्यू है, यानी कि ई वाई बराबर एच एक्स माइनस एच न्यू नॉट। हम e का भाग दे देते, तो y बराबर h बटा ई एक्स माइनस एच न्यू नॉट बटा ई। अब हम इसकी क्या करते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि ये जो m है h बटा ई के, यानी कि m बराबर h बटा ई के। तो यहाँ से हम इस सरल रेखा की प्रवणता आसानी से निकाल सकते हैं, और हमें कह सकते हैं कि इस सरल रेखा की प्रवणता एक नियत मान है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।